दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैप्टर धातु और अधातु यानी चैप्टर 3 नंबर टेंथ केमिस्ट्री का चैप्टर 3। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा है, आप जाकर उसको प्लेलिस्ट वाइज मतलब ऑल वीडियो पर है उसको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे धातु और अधातु। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में 118 तत्व हैं। ठीक है, 118 तत्व हैं जिसमें से कितने हैं 90 प्लस धातु हैं और 22 अधातु हैं और कुछ इसमें से उपधातु हैं। कुछ क्या हैं उपधातु हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो हम देख लिए क्या ब्रीफ नॉलेज कि जितना तत्व अभी तक खोजा गया है 118 उसमें से 90 क्या है धातु है, 22 उप अधातु है, कुछ उपधातु है। ठीक है, अब हम देखेंगे बारी से कि धातु क्या होता है, धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, अधातु क्या होता है, अधातु का भौतिक गुण और अधातु का रासायनिक गुण। पहले हम देखेंगे धातु कि धातु क्या होता है। देखिए धातु क्या होता है, वैसा पदार्थ जो क्या हो कठोर हो। ठीक है, क्या होता है तन्य हो, यानी क्या हो तन्य का मतलब वो तन जाता हो। आघात वर्धनीय हो, आघात वर्धनीय क्या इसका मतलब उस पर आघात किया जाए यानी चोट पहुंचाया जाए ना तो वो क्या हो फैले। ठीक है, चमकीला हो, ध्वनिक हो, ध्वनिक का मतलब ये होगा ना कि आवाज़ करे, ध्वनि का मतलब क्या हुआ आवाज़ करे, और विद्युत का सुचालक हो। अगर एक गुण पाए जा रहे हैं तो क्या है पदार्थ वो धातु है। ठीक है, तो कोई पूछे कि धातु क्या होता है तो आप बोलिएगा वैसा पदार्थ जिसमें कठोरता का गुण पाया हो, तन्यता का गुण पाया हो, आघात वर्धनीय हो, चमकीला हो, ध्वनिक हो, विद्युत का सुचालक हो। ये सभी गुण जिसमें पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं धातु बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अधातु क्या होता है। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो मलिन हो यानी मैला हो और भंगुर है। भंगुर का मतलब जैसे कि मिट्टी का आप ढेला देखे होंगे वो क्या होता है भंगुर होता है, उसको मारिएगा तो फूट जाएगा आसानी से। नरम भी हो और ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक का मतलब चालक नहीं हो। ठीक है, उसको कुचालक कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो उसमें विद्युत और उसमें कुचालक हो। जैसे कि क्या हो गया लकड़ी हो गया, तो आप बताइए लकड़ी से विद्युत जा सकता है नहीं जा सकता है। जैसे क्या हो जाएगा अगर धातु में देख रहे हैं तो धातु में आएगा तो सोडियम पोटेशियम ये आएगा, लेकिन अगर हम देख रहे हैं किस में अधातु में तो अधातु में क्या आ जाएगा ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, इत्यादि। ये सब क्या है अधातु है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि धातु का भौतिक गुण में पहला क्या होगा कि धातुएं ठोस होती हैं। क्या होगी ठोस होंगे या क्या है कठोर होंगी। तो धातुएं कैसी होती है पहला भौतिक गुण क्या होगा ठोस या कठोर। दूसरा क्या है चमकीला होंगी। जैसे क्या हो गया सोना हो गया या चांदी हो गया तो क्या होते हैं चमकीले होते हैं। जैसे कि ये चांदी का क्या है अंगूठी है तो ये क्या है चमकीला है। वैसे सोना आप लोग देखते होंगे औरतें शादी में पहनती है सोना को सामने रखती है क्या है कि चमके कि लोग उस मतलब देखें कि सोना पहनी है। आप लोग देखते होंगे नॉर्मली, चाहे कोई आपका फ्रेंड भी होगा जो सोना का चैन पहना होगा तो उसको बाहर निकाल कर रखेगा, क्यों क्योंकि चमकेगा तो देखेगा लोग। ठीक है, और यही गुण क्या होगी धात्विक गुण भी है, समझ आ रहा ना। आघात वर्धनीय का मतलब क्या हो गया इसको आघात किया जाएगा ना तो फैलेगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अलमारी देखे होंगे टीना का जो आता है ना अलमारी देखे तो उसे क्या हो वो भी एक प्रकार का धातु है, उसमें भी करंट जा सकता है। विद्युत का क्या है सुचालक है, उसको पीट कर पेटी बनाता है। जैसे पेटी नहीं होता है पुराने ज़माने में लोगों के पास जो पेटी लोहा का पेटी होता था वो पेटी क्या है धातु का ही तो बनता है, लोहा का टीना का होता था। वो सब पेटी आघात वर्धनीय की वजह से ही बनता है क्योंकि उस पर आघात किया जाता है। दूसरा कि तन्य, जैसे कि आप लोग क्या देखें कॉपर देखें घर में वायरिंग करते हैं तो कॉपर का तार क्या होता है तन्यता हो या तनता है तो उसको तार बनाया जाता है। ठीक है, और चलकता तो आप समझ ही रहे हैं जब कॉपर चाहे चांदी ये सब क्या है तार का यूज करेंगे तो तार क्या है धातु उसमें कॉपर आता है तो उसमें क्या यूज किया जाता है उसमें चलकता है यानी विद्युत का सुचालक होता है। आइए 6 नंबर है इसका ध्वनिक का मतलब हो गया ना कि उसके पिटने पर आवाज़ आए, यानी पिटने पर क्या है आवाज़ आए। जैसे क्या होगा पुराने पेटी चाहे कुछ भी चीज़ पर मारिएगा धातु पर क्या होगा आवाज़ आएगा ना तो क्या होगा आघात वर्धनीय हो गया ध्वनिक हो गया। तो ठीक हम यहाँ तक पढ़ लिए। पहला देखें
कि अभी तक 118 तत्वों में कितने धातु हैं, तो 118 अभी वर्तमान समय 118 हैं, जिसमें से क्या है 90 धातु हैं और 22 उप धातु हैं, कुछ उप धातु हैं। पहले देखें धातु क्या होता है, तो हम देखें कि जो पदार्थ कठोर हो, तन्य होगा, आघातवर्धनी हो, चमकीला हो, ध्वनिक हो और विद्युत का सुचालक हो, उसे क्या कहेंगे, सभी जिसमें गुण पाए जाते वो धातु है। अधातु क्या होता है, यह मलिन, भंगुर, नरम, उष्मा, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसका देख लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या एग्जाम्पल है। उसके बाद देखें भौतिक मतलब धातुओं का भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में पहले ये ठोस या कठोर होता है। दूसरा, इसमें चमक होती है, विशेष प्रकार का चमक होती है। तीसरा देखिए आघातवर्धनीय होता है। चौथा देखिए तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी तनने का गुण। पांचवा देखिए चालकता, यानी विद्युत का सुचालक होता है, जिससे उष्मा का भी सुचालक होता है, यानी चालक। 6 देखें ध्वनिक होता है, यानी आवाज करता है। अब देखेंगे धातुओं का रासायनिक गुण। धातुओं का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्या होगा, जब धातुओं को वायु के उपस्थिति में जलाते हैं ना, दहन होता है, तो तेज ज्वलन होता है, तेज ज्वलन होता है और धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, धातुओं को जब वायु में जलाया जाता है तो क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा कि क्या होगा, उसका दहन होगा यानी तेज ज्वलन उत्पन्न होगा और क्या होगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। दूसरा देखेंगे धातु के जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, धातु का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं कि क्या क्या पढ़े। हम देखें धातु और अधातु, धातु का भौतिक गुण और भौतिक गुण के बाद देखें कि धातुओं का रासायनिक गुण और देखें कि किससे किससे रिएक्शन करता है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, आप अपने कॉपी में वैसे ही नोट्स बना सकते हैं। और किसी को नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल दिया गया है उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। अगले मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट हम आएंगे लेकर पढ़ेंगे अधातु। अधातु तो उसका डेफिनेशन देख लिया, अधातु का भौतिक गुण, अधातु का रासायनिक गुण। ठीक, इसका 1-2 चैप्टर जाएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।